हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिगैंड्स, संलग्नी के प्रकार। संलग्नी के प्रकार। तो प्रश्न उठता है लिगैंड्स है क्या। हमने इसे पहले क्लास में बताया था लिगैंड्स क्या है लिगैंड्स क्या है। यदि आप चाहते हैं वो लिगैंड्स को जानना कि लिगैंड्स क्या है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको पूरा पता मिल जाएगा कि लिगैंड्स क्या है। सर्च मार लीजिए, मिल जाएगा। आइए यहाँ जानते हैं लिगैंड्स क्या है। चलिए हल्का सा पीछे दिखाते हैं हल्का सा लिगैंड्स में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, हम लोग पढ़ रहे चैप्टर क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं। हम लोग जानते हैं ऐसे लिखा हुआ है K2NiCl4 है ना। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। बताएं पीछे, ये है सेंट्रल मेटल या सेंट्रल आयन। सेंट्रल मेटल या सेंट्रल आयन, ये बताए सबका जिक्र किया प्रत्येक का, है ना, दिखाए सबको है क्या। या फिर यदि आप चाहते हैं इस बारे में देखना तो आपको लिंक दे देगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला रहेगा, आप उसको सर्च मार लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये देख रहे हैं, ये जो Cl है, Cl क्या, ये Cl जो है इसी को बोलते लिगैंड है। मतलब जो सेंट्रल मेटल से जुड़ा हुआ रहता है, सटल रहता है, उसको क्या बोलते हैं? लिगैंड्स बोलते हैं। परिभाषा पूछता है तो वही हम लोग बोलते हैं कि लिगैंड्स किसे कहते हैं, तो जो सेंट्रल मेटल से जुड़ा हुआ रहे उसे क्या बोलते हैं? लिगैंड्स बोलते हैं। ठीक है, समझ रही। आइए चलते हैं टाइप ऑफ लिगैंड्स में। देखिए ध्यान दीजिए, लिगैंड्स को बांटा गया है, अलग अलग आधार बांटा गया है। आधार क्या क्या है वो देखिएगा। पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। बेसिस ऑफ क्या? चार्ज। चार्ज क्या है? तो आवेश। आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर जो लिगैंड्स होता है वह होता है तीन तरह का होता है ना। एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज वाला, एक न्यूट्रल। क्या, ये तीन तरह का होता है। पहला पॉजिटिव लिगैंड, या जिसको लोग बोलते हैं केटायनिक। क्या बोलते हैं? केटायनिक लिगैंड बोलते हैं। केटायनिक लिगैंड, हिंदी में धनात्मक संलग्नी। धनात्मक संलग्नी। दूसरा होता है तो बोलते हैं निगेटिव लिगैंड। क्या बोलते हैं? निगेटिव लिगैंड, या कहिए एनायनिक लिगैंड। एनायनिक लिगैंड यानी हिंदी तो ऋण आयनिक संलग्नी। ऋण आयनिक संलग्नी। तीसरा होता है न्यूट्रल लिगैंड। न्यूट्रल लिगैंड जिसको बोलते हैं उदासीन संलग्नी। उदासीन संलग्नी। ये ध्यान दीजिए, क्या है? पॉजिटिव लिगैंड मतलब केटायनिक लिगैंड, धन आयन, मतलब एक ऐसा लिगैंड, एक ऐसा केमिकल स्पीसीज असंलग्नी जिसपे धन आयन है, पॉजिटिव चार्ज हो। जैसे NH4+, NO2+, है ना। ये सब क्या है? ये सब है धनायनिक है। कैसा है? धनायनिक है। बात क्या निगेटिव का, तो उस पर क्या माइनस चार्ज होना चाहिए, है ना। जैसे क्या Cl-, Br-, O2-, O पर कितना माइनस? 2-, और भी ढेर सारा होगा, है ना। एक होता है न्यूट्रल। क्या? न्यूट्रल लिगैंड होता है। उदासीन संलग्नी, जैसे जिस पर कोई चार्ज ना हो, इस पर कोई चार्ज नहीं हो। जैसे में क्या सर, तो H2O। तो जो भी कंपाउंड है, क्या है, जो भी यौगिक है ना, सब जानते हैं कि प्रत्येक यौगिक, प्रत्येक कंपाउंड क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज होता नहीं है। H2O है, NH3 है, CO है, ये सब
सब क्या है, न्यूट्रल लिगैंड। कौन लिगैंड, न्यूट्रल लिगैंड। इसके अलावा लिगैंड को फिर बांटते हैं दूसरा नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम। डोनर एटम हिंदी में दाता परमाणु। दाता परमाणु के आधार पर। तो आप पूछेंगे कि सर दाता परमाणु क्या है, तो इसका जिक्र हमने इसके पिछले क्लास में किया है कि डोनर एटम क्या है, क्या डोनेट करेगा, है नहीं। आप के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसके लिंक में आपको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहां इसका 3 तरह का होता है। पहला को बोलते हैं यूनिडेंटेड। यूनिडेंटेड लिगैंड, हिंदी होता है एक दंती। एक दंती संलग्नी। तो होता है बाई कहिए, या तो बाई बोलिए या बोलिए डाई, दोनों चलता है। डेंटेड लिगैंड। हिंदी पूछे सीधा क्या बोलिए, द्विदंती। द्विदंती। तीसरा होता है कि पॉलीडेंटेड। पॉलीडेंटेड हिंदी क्या हो जाएगा, बहुदंती। बहुदंती संलग्नी। ध्यान दीजिए, डोनर एटम दाता परमाणु के आधार पर लिगैंड जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक को बोलते हैं यूनिडेंटेड लिगैंड, एक दंती संलग्नी। पूछेगा आपसे कि सर एक दंती संलग्नी किसे कहते हैं, तो एक ऐसा लिगैंड जिसमें केवल और केवल एक डोनर एटम हो, मतलब दान देने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा हो। ऐसे कहिए, जो 1 रुपया दान दे दिया उसको क्या बोलेंगे, यूनि बोलेंगे। जो 2 रुपया दान दिया मतलब जिसमें क्या हो, डोनर एटम जिसमें 2 हो, उसे कहेंगे बाइडेंटेड। क्या बोलेंगे, बाइडेंटेड। और जिसमें डोनर एटम 2 से अधिक हो, मतलब 3 गो 4 गो दान में दे, अरे तो उसको बोलेंगे पॉलीडेंटेड। हम ये बताएंगे, प्रत्येक का दिखाएंगे, क्या स्ट्रक्चर दिखाएंगे। जब बताएंगे ना आपको आइसोमेरिज्म, तो वहां दिखाएंगे, थोड़ा स्ट्रक्चर दिखाएंगे ना, आइसोमेरिज्म में, हाइब्रिडेशन में सिखाएंगे आपको, है ना। क्या ये सब लिगैंड कैसे 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 संरचना बनता है और कैसे डोनेट करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए ने जो अभी हमने समझाया आपको, उसका क्या परिभाषा लिख लेते हैं। क्या परिभाषा, कैटायनिक लिगैंड, हिंदी में क्या बोलते हैं, धनायनिक संलग्नी। धनायनिक संलग्नी समझाया था आपको, एक ऐसा लिगैंड जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, यानी दैट लिगैंड व्हिच हैज पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज कैटायनिक लिगैंड। दैट लिगैंड वह संलग्नी व्हिच है जिसके पास या जिसमें, जिस पर, जो कहिए कि क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, धन आवेश हो, उसे क्या कहते हैं, धनायनिक संलग्नी कहते हैं। ये धनायनिक संलग्नी कहलाता है। एग्जांपल सर, तो NH4+ कौन चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो कैटायनिक कहलाएगा। नाम होता है अमोनियम आयन। और ढेर सारा मिलेगा एग्जांपल आपको, कि उसका लिस्ट हम आपको आगे लिखाएंगे, कि इसलिए आप वीडियो को स्किप कर मत देखिएगा, वीडियो लगातार देखिएगा, ताकि आपको प्रत्येक बात की जानकारी आसानी से अच्छी तरह से होता रहे, कहीं कोई पॉइंट छूट ना जाए। एक पॉइंट भी छूटेगा तो आपको आगे समझने में प्रॉब्लम हो जाएगा। NO2+ बोलते नाइट्रोनियम आयन, कौन है, नाइट्रोनियम आयन। H3O+ हाइड्रोनियम आयन, कौन है, हाइड्रोनियम आयन। ऐसा ही क्या कि हाइड्रोजन टाइप का होता है, नाइट्रोसोनियम आयन होता है। दूसरा है एनायनिक लिगैंड। कौन लिगैंड, एनायनिक लिगैंड, बोलते हैं हिंदी में एनायनिक संलग्नी। क्या परिभाषा, दैट लिगैंड व्हिच हैज नेगेटिव चार्ज, मतलब वह संलग्नी जिस पर ऋण आवेश होता है उसे क्या कहते हैं, ऋणायनिक संलग्नी, यानी कि एनायनिक लिगैंड कहते हैं। एग्जांपल सर, एग्जांपल होता है Cl- क्लोराइड आयन बोलते हैं, O2- ऑक्साइड आयन है, Cl- साइनाइड आयन है। ऐसा ढेर सारा होगा। SO4 2- सल्फेट आयन होता है, C2O4 2- ऑक्सीडेट आयन होता है।
ऐसे ढेर सारे नाम है, सबका हम आगे लिस्ट बताएंगे आपको, सब नाम बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, सबका चार्ज क्या होता है उसे बताएंगे उसके बारे में। न्यूट्रल लिगेंड, उदासीन संलग्नी, उदासीन संलग्नी। दैट लिगैंड व्हिच हैज नो चार्ज, मतलब एक ऐसा संलग्नी कि जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, एकदम उदासीन, मतलब कोई चार्ज नहीं हो, ने प्लस ने माइनस, उसे क्या बोलते हैं? उदासीन संलग्नी कहते हैं। एग्जाम्पल H2 वाटर, NH3 अमोनिया, CO कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, और भी ढेर सारे नाम होंगे। क्या है? तो हम लोग आगे चलते हैं, किसका आगे का डिफिनेशन किसका लिखेंगे? आगे ये डिफिनेशन पढ़ रहे किसका कि आगे यूनिडेंटेड लिगैंड का। यूनिडेंटेड लिगैंड बोलते एक दंती संलग्न, एक दंती संलग्न। समझाए थे आपको कि एक ऐसा लिगैंड जिसमें डोनर एटम एक हो, डोनेट करना कितना हो? एक हो, उसे बोलेंगे यूनिडेंटेड। दूर रहेगा बाई, ज्यादा रहेगा पॉली। परिभाषा देखिए, दैट लिगैंड व्हिच हैज वन डोनर एटम इज नोन एज यूनिडेंटेड लिगैंड, है ना? यानी दैट लिगैंड वह संलग्नी व्हिच है जिसमें वन डोनर एटम, एक दाता परमाणु होता है, उसे क्या बोलते हैं? यूनिडेंटेड लिगैंड बोलते हैं, एक दंती संलग्नी कहते हैं। एग्जाम्पल H2, NH3, Cl-, Br-, Cn-, NH4-, और किस एग्जाम्पल होगा। तो अधिकांश लिगैंड जो है ना वो क्या होता है? यूनि ही होता है, कुछ ही है जो बाई होता है और पॉली होता है। बाइडेंटेड, हिंदी द्विदंती संलग्नी। दैट लिगैंड वह संलग्नी व्हिच है जिसमें टू डोनर एटम, दो दाता परमाणु होता है, उसे क्या कहते हैं? बाइडेंटेड लिगैंड, यानी द्विदंती संलग्नी उसे कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल C2O4 इसको बोलते हैं ऑक्जेलेट आयन। क्या बोलते हैं? ऑक्जेलेट आयन। ये है इथिलीन डाइएमीन, इथिलीन डाइएमीन है। और जैसे एग्जांपल आएंगे, अगला होता है पॉलीडेंटेड लिगैंड, बहुदंती संलग्नी। मतलब एक ऐसा लिगैंड, दैट लिगैंड व्हिच हैज मोर देन टू डोनर एटम, जिसमें दो से अधिक डोनर एटम होते हैं, उसे पॉलीडेंटेड लिगैंड कहते हैं। यानी वह संलग्नी जिसमें दो से अधिक दाता परमाणु होता है, बहुदंती संलग्नी कहलाता है। एग्जाम्पल डाइइथिलीन ट्राइएमीन, और एक क्या? EDTA4-, EDTA4-। और भी ठीक एग्जाम्पल आएंगे, हम पूरा लिस्ट लिखेंगे, है ना? पूरा लिस्ट लिखेंगे, आगे पूरा लिस्ट लिख रहे हैं। बात कर रहे हैं किसका? अदर टाइप ऑफ लिगैंड। देखिए लिगैंड का उन सब प्रकार से हटके और भी कुछ प्रकार, जैसे क्या? एक होता है एम्बिडिएंट लिगैंड, फिर होता है चिरेट लिगैंड, फिर होता है ब्रिजिंग लिगैंड, है ना? ये सब और भी टाइप है किसका? लिगैंड का। तो लोग बारी बारी से सबको पढ़ेंगे। तो पहला है एम्बिडिएंट लिगैंड। एम्बिडिएंट लिगैंड हिंदी में बोलते हैं उभयदंती संलग्नी, उभयदंती संलग्नी किसे कहते हैं? तो एक ऐसा लिगैंड जिसमें डोनर एटम दो गो, लेकिन काम एगो करता हो। मैंने होता है क्या कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने कुछ और, ठीक वैसे ही मतलब है दो गो, लेकिन काम कर रहा है क्यों कर रहा है? आप हाथ रखे हुए, 2-3 कलम रखे हुए, लेकिन उपयोग एक का कीजिए, एक का कीजिएगा, है ने? तो वैसे ही के वैसा लिगैंड जिसमें डोनर एटम दो गो होता है, लेकिन एक ही गो क्या होता है? लिंक होता है सेंट्रल एटम से, उसको क्या कहते हैं? एम्बिडिएंट लिगैंड, एम्बिडिएंट लिगैंड बोलते हैं। क्या परिभाषा क्या लिखेंगे? तो एक ऐसा लिगैंड हु कंटेन, जो रखता है दो डोनर एटम बट डोनेट ओनली वन एटम, लेकिन डोनेट करता है केवल एक एटम, उसको बोलते हैं क्या? एम्बिडिएंट लिगैंड। हिंदी में वह संलग्नी जिसमें दो दाता परमाणु होता है, लेकिन केंद्रीय परमाणु को केवल एक ही परमाणु देता है, उभयदंती संलग्नी कहलाता है। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में है नाइट्राइटो, फार्मूला होता है NO2 माइनस, क्या होता है फार्मूला? NO2 माइनस। देखिए
इसमें है दोनों, इसमें जो डोनर एटम है वो नाइट्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, लेकिन यहां पर कौन दे रहा है, नाइट्राइट N दे रहा है, यहां पर कौन दे रहा है, O दे रहा है। देख रहे हैं जो ये है निशान एरो का, यही है डोनेट कर रहा है, यही है। वैसे ही साइनाइड, किसका, साइनाइड में C और N, साइनाइड होता है Cn माइनस होता है, तो C भी डोनर, इसके पास डोनेटम है, इसके पास डोनेटम है नहीं, लेकिन एक बार में A को दे रहा है, यहां केवल C दे रहा है, यहां केवल कौन, N दे रहा है। तो ऐसे लिगैंड को बोलते हैं इमीडिएट लिगैंड। इसके अलावा और भी होता है, कौन कौन, तो थायोसाइनेट आयन, थायोसाइनेट आयन इसको बोलते हैं SCN माइनस, इसमें S भी है N भी। फिर होता है CO, इसको बोलते हैं कार्बोनिल, यानी क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें C भी है और O भी है, दोनों में है डोनर एटम है, लेकिन दो देगा क्या, कोई एक को देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये सब जो है ये क्या है, इमीडिएट लिगैंड है, ठीक है। इसके जस्ट बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ब्रिजिंग लिगैंड, ब्रिजिंग लिगैंड। एक और टाइप ब्रिजिंग लिगैंड, सेतु संलग्न, नाम ही है ब्रिज, ब्रिज मतलब क्या, सेतु, पुल। पुल क्या करता है, दो चीज को जोड़ता है, ठीक है। तो वैसे ही ब्रिजिंग लिगैंड जो है वो क्या करता है, एक जोड़कारी टाइप का काम करता है, पुल की तरह काम करता है। कहता है कि डेट यूनिडेंटेड मतलब एक दंती संलग्न, जिसमें एक डोनर एटम होता है। लिगैंड हु वर्क्स एज ब्रिज बाय ज्वाइनिंग ऑफ सेंट्रल एटम और आयन इज नोन एज ब्रिजिंग लिगैंड या ब्रिजिंग लिगैंड। हिंदी, वह एक दंती संलग्नी, हु मतलब जो, वर्क्स एज कार्य करता है, कैसा, ब्रिज माने सेतु यानी पुल जैसा कार्य करता है ने, बाय ज्वाइनिंग माने जुड़कर, किससे, तो सेंट्रल एटम या आयन से केंद्रीय परमाणु या आयन से जुड़कर सेतु या पुल का कार्य करता है, सेतु संलग्नी कहलाता है। जैसे ये देखिए Fe के साथ ये Cl है, यहां देखिए, देख रहे हैं क्या, ये दो को जोड़ रहा है, जोड़ा दो को ने, तो ये जो Cl है वो काम कर रहा है पुल जैसा, दो सेंट्रल एटम को जोड़ रहा है। यहां देखिए CO, इसको दोनों CO को जोड़ रहा है, ये देखिए, है नहीं। तो ऐसे संलग्नी को जो दो सेंट्रल एटम को जोड़ रहा है, दो गांव को जोड़ता है, दो जगह को जोड़ता है, तो पुल बोलते हैं। तो वैसे ही के वैसा लिगैंड जो दो सेंट्रल एटम को आपस में कनेक्ट कर देता है, बांध देता है, उसी को क्या बोलते हैं, ब्रिजिंग लिगैंड। क्या बोलते हैं, ब्रिजिंग लिगैंड बोलते हैं, ठीक है। अगर जानते हैं क्या, पाई एसिड लिगैंड, जानते क्या, पाई एसिड लिगैंड, इसी का नाम क्या है, पाई एक्सेप्टर लिगैंड। अब पूछिए सर पाई क्या होता है। आप पढ़े होंगे 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग के एक चैप्टर है, उसे पढ़ना होता है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। यदि आप नहीं जानते हैं के तो आप के हमारे वीडियो को देखते रहिए, आगे हम आपको क्या अपलोड करेंगे कि बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वो सब में आप सर्च मारिएगा तो आपको मिल जाएगा सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या है, सब मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पाई जो एक तरह का बॉन्ड होता है। कहता है डेट लिगैंड वह संलग्नी, बीच हैज जिसके पास वैकेंट माने खाली रिक्त, पाई बॉन्डिंग होता है, पाई बंधन होता है, या पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार प्रतिबंधन होता है। अब फिर पूछिए पाई, तो चलिए पाई बॉन्ड होता है, पाई स्टार क्या है ना, तो पढ़ना होता है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पे किसी भी तत्व का, किसी भी कंपाउंड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करते हैं तो वहां पे आती है कौन, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, ये सब आता है ना। तो वहां पे आप जानेंगे कि पाई स्टार क्या होता है, अगर पढ़ना होगा। क्या देख लीजिए कि ये भी क्या एक तरह का बंधन ही है। तो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग
विथ क्या सिग्मा बॉन्ड, जिसके पास सिग्मा बॉन्ड भी रहता है और पाई बॉन्ड भी रहता है। पाई बॉन्ड कैसा होता है, तो पाई बॉन्ड वैकेंट रहता है, पाई बॉन्ड जो है जुड़ा हुआ नहीं रहता है, पाई बॉन्ड खाली रहता है, पाई बॉन्ड है ना। वैसे लिगैंड को क्या बोलेंगे, तो पाई एसिड लिगैंड या पाई एक्सेप्टर लिगैंड। ठीक है सर, इसका नाम पाई एक्सेप्टर क्यों है, समझिए। जब पाई बॉन्ड खाली है तो क्या करेगा, ग्रहण करेगा, लोन पेयर ग्रहण करेगा, तो लोन पेयर को वो ग्रहण करता है, इसलिए क्या कहलाएगा वो पाई एक्सेप्टर। पाई एक्सेप्टर, पाई क्या कर रहा है, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, खींच रहा है, ग्रहण कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो खाली है। क्या है, खाली है, तो क्या कहलाएगा, पाई एक्सेप्टर लिगैंड कहलाता है। एग्जाम्पल तो दो महत्वपूर्ण है, दो ही जगह का आता है, कौन कौन, CO और NO। CO मतलब जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो ये होता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, है ना, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद देखते क्या, चिलेट लिगैंड, क्या कहते हैं, चिलेट लिगैंड। चिलेट देखिए ना, बात कर रहे हैं चिलेट लिगैंड, हिंदी होता है किले दंती साल लगने से अच्छा बोलना है, चिलेटे बोलना अच्छा है ना। कहता क्या है, डैट लिगैंड वह संलग्नी हु फॉर्म्स जो बनाता है साइक्लिक और रिंग टाइप स्ट्रक्चर, मैंने बंद यानी चक्र टाइप का, रिंग होता है, रिंग चक्र होता है, के उस रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, किसके साथ, विथ सेंट्रल एटम और आयन, सेंट्रल यानी केंद्रीय परमाणु या आयन के साथ जुड़कर, है ने, एक बंद संरचना, एक रिंग संरचना बनाता है, उसे क्या कहते हैं, चिलेट लिगैंड कहते हैं। जिस देखिए ये एग्जांपल लेते हैं, CH2 CH2 NH2 NH2 है ना, इसका नाम क्या है, इथिलीन डाइएमीन, इथिलीन डाइएमीन से इसको करते क्या है ना, ये क्या है, ये चिलेट लिगैंड है, ध्यान दीजिएगा, ये है चिलेट लिगैंड, चिलेट लिगैंड है। अब करते क्या है, एक लेते हैं एक सेंट्रल एटम CO ले लिए, यहां पर ये देखिए, ये है आपका NH2 CH2 CH2 NH2, ये एक इधर से ऐसे NH2 NH2 CH2 CH2, ये है। तो ये जो बना है, क्या बना है, एक बंद संरचना, बंद सब क्या बोलते हैं, चिलेट, इसको बोलते हैं, ये लिगैंड है, चिलेट लिगैंड है। लेकिन जब जुड़ गया तो एक क्लोज संरचना, रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना दिया, इसको बोलते हैं चिलेट। क्या बोलते हैं इसको, चिलेट। यानी एक ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो चिलेट लिगैंड से बनता है, उसे बोलते हैं चिलेट। क्या बोलते हैं, चिलेट बोलते हैं। ठीक है, इस क्रिया को मतलब चिलेट लिगैंड से चिलेट बनने की क्रिया को बोलते हैं चिलेशन। क्या बोलते हैं, चिलेशन। ध्यान रखिएगा, है ने, द प्रोसेस टू फॉर्म चिलेट फ्रॉम किससे, चिलेट लिगैंड है ने, इज नोन एज चिलेशन, हिंदी में पूछेगा तो क्या बोलिएगा, सिंपल है, चिलेट संलग्नी से चिलेट बनने की क्रिया को चिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, चिलेशन कहते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि वैसा कंपाउंड जो चिलेट लिगैंड से बनता है, चूंकि क्या होगा, देखिए, एक है कि बंद हो गया स्ट्रक्चर, एक है कि ओपन रहेगा, तो ज्यादा बरियार कौन होगा, ज्यादा स्थायी कौन होगा, खुला वाला कि बंद वाला। ऑफ कोर्स सर, बंद वाला क्या होगा, ज्यादा स्थायी होगा। क्या, इसलिए क्या होता है कि जो चिलेट कॉम्प्लेक्स होता है वो बाकी कॉम्प्लेक्स से ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा स्थायी होता है ना। इस क्रिया को बोलते हैं चिलेट इफेक्ट। क्या बोलते हैं, चिलेट इफेक्ट। फिर से, चिलेट लिगैंड से जो कंपाउंड बनता है वो बाकी लिगैंड की अपेक्षा से बनने वाले कंपाउंड की अपेक्षा ज्यादा स्थायी होता है। यानी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, तो जो चिलेट है। यानी चिलेट क्या होता है, मोर स्टेबल या मोस्ट स्टेबल बोलिए, सबसे ज्यादा स्थायी कौन होता है ना, चिलेट।
कॉम्प्लेक्स। क्यों होता है ना? क्योंकि वह चिल्लेट लिगैंड से जुड़कर एक बंद संरचना बनाता है और इस घटना को बोलते हैं चिल्लेट इफेक्ट। क्या बोलते हैं? चिल्लेट इफेक्ट। ठीक है, ध्यान रहेगा। हाँ, हम आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे।